नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं और आज का हमारा टॉपिक है इतिहास कक्षा 12वीं अध्याय 9। इसके क्वेश्चन बैंक को हम हल करेंगे। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। मैंने सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। हमारे इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सारे वीडियोस यदि आप चाहते हैं तो सभी की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इनको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? जैसे हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जहांगीर इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? जैसे रामायण, महाभारत, गीता और उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही रहेगा, महाभारत। अगला है, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? तो नूरजहां, मुमताज, बाबर या अकबर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही रहेगा, अकबर ने बनाया था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो सोन, यमुना, गोमती या गंगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही रहेगा, यमुना नदी के किनारे है। अकबर का वजीर था बैरम खां, मुनीम खां, टोडरमल या अब्दुल रहीम। तो ये बैरम खान था। अगला क्वेश्चन है, मुगलों की मातृभाषा क्या थी? जैसे फारसी, अरबी, तुर्की और हिंदी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही रहेगा, तुर्की भाषा उनकी मातृभाषा थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर नामा किस रचना ने की थी? मतलब अकबर नामा की रचना किसने की थी? तो वो अबुल फजल ने की थी। मुगल कालीन साम्राज्य सूबों में बटा था, तो वो मनसब। अगला क्वेश्चन आएगा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था? तो बाबर। सुलह ए कुल के आदर्श को बढ़ावा ने दिया? तो अकबर ने दिया। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक था? तो वो बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नस्तलिक की पसंदीदा शैली थी? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका आंसर सही क्या होना चाहिए। सही जोड़ियाँ बनाना है। खानवा का युद्ध तो ये 1557 में हुआ था। पानीपत का युद्ध 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध तो ये 1576 में। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा। बाबर नामा तो ये होगा बाबर द्वारा। और आलमगीर नामा तो ये कासिम सिराजी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। ये सही है या गलत है, मतलब सत्य है या असत्य है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है, एज ए होमवर्क। अगला क्वेश्चन है, बैरम खां अकबर का भाई था? असत्य है। गुलबदन बेगम अकबर की बेटी थी? असत्य है। मीर सैयद अली और अब्बुल समद भारतीय चित्रकार थे? सत्य है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु का उसके जैसा ही रेखांकन करना तस्वीर कहलाता है? सत्य है। अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है? तो यह असत्य है, क्योंकि एक जिल्द में विभाजित है, मतलब विभाजित ही नहीं, वो एक ही जिल्द है। अगला है, पांडुलिपियों की रचना का मुख्य केंद्र क्या था? ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। चंगेज खां ने सेना का गठन किस पद्धति के आधार पर किया था? ये एक शब्द आपको लिखना है, तो वो कमेंट्स करके आप मुझे बताएंगे। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वो सलीम ने वीर सिंह बुंदेला, मतलब सलीम ने वीर सिंह बुंदेला के हाथों अबुल फजल की हत्या करवाई थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के चांदनी चौक की रूपरेखा किसने बनाई थी? तो शाहजहां की पुत्री जिसका नाम था जहां आरा बेगम ने चांदनी चौक की डिज़ाइन की थी, है ना, उसकी रूपरेखा बनाई थी। बादशाह नामा पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, झरोखा दर्शन क्या था? शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण युग था? स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, जेसुइट धर्म में अकबर को रुचि थी? क्या आप इससे सहमत हैं? तख्ते ताउस का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दिन इलाही से आप क्या समझते हैं? कोई 3 सिद्धांत लिखिए। न्याय की जंजीर किसने और क्या क्यों लगाई? सफावी व मुगलों के बीच संघर्ष को समझाइए। अगला है, ब्रिटिश काल में ऐतिहासिक पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए? मुगल राजतंत्र में पदवियां, उपहार और भेंट की परंपरा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मुगलकालीन हरम, विवाह एवं त्योहारों की विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इतिहास कक्षा 12वीं
के अध्याय 9 के क्वेश्चन बैंक को हमने डिस्कस किया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही यदि आप अन्य दूसरे सब्जेक्ट के भी यदि आप क्वेश्चन बैंक चाहते हैं, उनकी पीडीएफ चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से भी आप अपने डाउट या क्यूरी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।